23वें सवाल में कह रहे हैं कि वक्र का समीकरण दो दे रखे हैं, x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर 2, और दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो वक्र एक दूसरे को, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो अगर दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे उसका अर्थ समझो पहले, यानी कुछ वक्र इस तरह के होंगे, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वक्र में तो कोण बनता नहीं, कोण तो इस पर स्पर्श रेखा बनेगी, इस वाले वक्र पे स्पर्श रेखा बनेगी, और इन स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री होगा। अगर ये शब्दावली आती है कि दो वक्र एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, तो वक्र तो काट नहीं सकते, तो वक्र पर जिस बिंदु पे काटा है वक्र पर, उन बिंदु पर दोनों वक्रों पर आप खींच दीजिए स्पर्श, वो स्पर्श रेखाएं, वो एक दूसरे, उनके बीच में कोण कितने डिग्री होगा, 90। स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, क्या है, माना स्पर्श बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, या दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, a, b पर समकोण पर काटते हैं। ये अंडरस्टूड है कि समकोण पर काटने का मतलब उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हम लेंगे। तो पहले हमारे पास है x बराबर वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का अवकलन बना गया वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dx, तो यहाँ से आ गया dy ओवर dx बराबर 1/, इस dy अपॉन dx का मान हम निकाल देंगे कौन से बिंदु पर, a, b पर, ये कितना आ जाएगा 1/2। कोई समस्या इसमें? अच्छा, यहाँ से ये भी क्लियर है कि a, b पे काट रहे हैं, तो यहाँ से एक बात और निकल आएगी, एक ये बात निकल आएगी कि a बराबर b स्क्वायर, तथा क्योंकि ये a, b तो दोनों वक्रों पर स्थित होंगे ना, a, b, इस वाले वक्र पर भी, इस वाले वक्र पर, ये वाले वक्र का समीकरण मान लेते हैं x बराबर वाई स्क्वायर, और ये वाले वक्र का समीकरण x y बराबर a, तो a, b इसको भी संतुष्ट करेगा और a, b इसको भी संतुष्ट करेगा। इसको करेगा तो a बराबर b स्क्वायर, तो इसको करेगा तो ab बराबर, ठीक है। तो ये निकल आई स्पर्श वक्र कौन सा, x बराबर वाई स्क्वायर पर स्थित बिंदु कौन सा, a, b पर स्पर्श रेखा की कोण, जिसका नाम मैं रख रहा हूं m1, वो निकल आया 1/2। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब हम देख रहे हैं दूसरा वक्र। दूसरा वक्र क्या है, दूसरा वक्र है हमारे पास एक्स वाई बराबर थे, इसका भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके देखते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स dy अपॉन dx प्लस वाई 1 a का 0, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस वाई बटे एक्स, तो dy बटे dx कौन से बिंदु पर, a, b पर निकल आया माइनस b/a। ये क्या है, ये है वक्र x, y बराबर k पर स्थित बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आती है, जिसका नाम मैं एम्पलीट्यूड माइनस। अब क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, समकोण पर काटते हैं। अगर ये समकोण पर काटते हैं तो m1 m2 दोनों का कोण कितना होगा, ये दोनों के बीच में कोण कितना होगा, m1 का मान कितना है 1/2 भी,
और m2 का मान माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस एक माइनस का माइनस है। कितना आता है हमारे पास? बी से बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 1 बराबर तो ए या ए बराबर ए। ठीक है, और हमारे पास जो रिलेशन है वो है ए बराबर बी स्क्वायर। तो बी का मान भी निकालोगे, क्योंकि ए बराबर है बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना हुआ? 1/2 बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना आ गया? 1/2 वर्गमूल 1/2। कोई दिक्कत इसमें? और एक रिलेशन हमारे पास है कौन सा? ए बी बराबर ए। इसमें हम ए और बी का मान डाल देते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 8k² बराबर 1। तो यानी ना तो हमें ए चाहिए ना बी चाहिए, हमें तो k का मान चाहिए। ठीक है, वो भी 8k² बराबर 1। तो मान रख लो ए का मान कितना है? 1/2। बी का मान बराबर ए। तो अगर दोनों तरफ वर्क करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 बराबर k², यानी 8k² बराबर, यही आपको सिद्ध है। वैसे तो बड़ी उलझन होती है बच्चों को इसमें, आप बड़ा स्मूथली चलो। पहले वक्र से dy अपॉन dx निकाला, a कॉमा बी स्पर्श बिंदु मान के a कॉमा बी का मान, वो प्रवणता m1 कह दिया उसको। दूसरे वक्र का dy अपॉन dx निकाला, उस पर a कॉमा बी पर प्रवणता निकाल दी, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, उसे m2 कह दिया। दोनों वक्र क्योंकि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका अर्थ जो स्पर्श बिंदु है उस पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे कितने डिग्री पर है? 90। ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाता है अगर इंग्लिश में हम बात करें। दोनों का प्रवणताओं को हमने -1 के बराबर गुणनफल रख दिया, ए का मान निकल आया, ए का मान उठा के यहाँ रख दिया, बी का मान निकल आया, ए बी बराबर के। इसका प्रयोग करके हमने के का मान। ठीक है, आगे। ये सब मैं बहुत टिपिकल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आसान वाले आपको ट्राई करना। देखो 17वां सवाल, वक्र है y बराबर x की घात के उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर पर। उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है? y निर्देशांक के बराबर। ये मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, किताब आपके पास है। सवाल समझो पहले। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, इस वक्र पर उन बिंदुओं, एक बिंदु तो मान लो पहले, बाकी तो बाद में निकालेंगे। माना वक्र पर बिंदु a, b, जिसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो पहले तो y बराबर x की घात 3 और dy अपॉन dx कितना आ गया? 3x²। और dy अपॉन dx का मान निकाल देंगे कहाँ? a, b बिंदु पर कितना आ जाएगा? 3। और बिंदु क्योंकि वक्र पे स्थित है तो वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि a, b वक्र y बराबर x³ पर स्थित है। तो हर बात तो नहीं लिखी जाती है कि संतुष्ट करेगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट b बराबर x²। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। अभी क्या कह रहा है? इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये निकल गई। बिंदु x, y मान लिया था मैं, a, b माना था, इस पर प्रवणता निकल गई है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर। प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता कहां पर? a, b पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर a, b का कौन सा निर्देशांक? y निर्देशांक। क्लियर हो गई एक चीज? प्रवणता कितनी निकली थी? 3a² बराबर। ये तो प्रश्न अनुसार ये हमारे पास समीकरण a, b को वक्र में रख के आई थी, क्यों ना यहाँ पे b का मान उठा के रख दें।
तो समीकरण 2 से g बराबर कितना था, a क्यूब था, b का मान रखना यहाँ पर 3a² बराबर 1। समीकरण बन जाएगी, हल कर लो, इसको इधर ले जाओ तो 0 बराबर यहाँ कॉमन आ जाएगा a², क्या बचा a माइनस, यहाँ पर a² बराबर 0 होगा या a माइनस 3 बराबर 0, दो संख्याओं का गुणनफल 0, कितना आ गया, a का मान 0 आ गया या a का मान 3 आ गया। तो b का मान कितना है, तो b का मान a क्यूब है ना, तो 0 क्यूब बराबर 0 या b का मान 3 क्यूब बराबर, ठीक है। तो अभी बिंदु कौन सा है, अतः अभीष्ट बिंदु आपके पास आए, a का मान 0 लिया तो b का 0 आ रहा था, तथा a का मान 3 लिया तो b का मान कितना आ रहा है 27, ठीक है। आगे 22 में हमने कल कराई दिया था, 23 में हो गया, 24 में भी करा दिया, 22 में नहीं कराया, बढ़िया सवाल, 22 में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, क्या कहते हैं इनको, ये जो a² 2at है, ये पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि y² बराबर 4ax के बिंदु at² 2at पर निकालना है हमें अभिलंब का समीकरण। ये रिजल्ट इस तरह के क्वेश्चन के डायरेक्ट याद होते हैं कि कंपटीशन में क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, अभिलंब का समीकरण पूछ लेता है at² 2at, क्योंकि स्टैंडर्ड है at² 2at पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही वो जो मैंने कल अति प्रबल वाला कराया था वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कहते हैं कंपटीशन एनसीईआरटी पढ़ के नहीं निकलता, कंपटीशन एनसीईआरटी पढ़ के निकलता है, समझने वाला होना चाहिए बस। देखो हमारे पास है y² बराबर 4ax, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा 2y dy/dx बराबर 4a, तो dy/dx कितना आ गया 4a/2y, तो dy/dx आ गया हमारे पास 2a/y। अब हम ये dy/dx निकाल लेते हैं कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर बात हो रही थी at² 2at, कितना आ गया 2a/280, 2a से 2a कैंसिल होगा, कितना आ गया, ये क्या निकला, ये निकला हमारे पास बिंदु at² 2at पर स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा की कितनी निकली -1/2। तो अगर हम बिंदु at² 2at पर अभिलंब की प्रवणता निकालें, अच्छा वो ठीक है, वो मुझे मैंने देखा था ना, तुम लोगों को भी हो सकता मैंने दिख जाए, इसके बराबर मेरा टीचर अभिलंब की -1/, भाई अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलती है, -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो -1/1/t लिखोगे, इसका मतलब -t आ जाएगा। अब अभिलंब की प्रवणता निकल आई, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता आपको पता है वो y - y1 बराबर m गुणा x - x1 होता है, ठीक है, तो रोज बता रहे हैं। तो यहाँ से पूरी बात लिख देता हूँ, बिंदु at² 2at से होकर जाने वाले अभिलंब का समीकरण कितना आएगा, y - y1 बराबर m गुणा x - x, कितना आ गया y - 2at बराबर
टी प्लस ए टी, ये कहानी बनी आपकी एक्स टी प्लस वाई माइनस 2at माइनस ए टी, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है याद।